कोई अपील कर रहा है कि भाई मैं पैसे 25 जून से दूंगा। कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता या मंत्री, विधायक या सांसद जिसने पनाह दे रखी है वर्तमान में भगोड़े सोमेंद्र कंकराने को। सूबे के बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता से उनकी कमरे पर मुलाकात हुई, जहां पर उस सूबे के बड़े राजनीतिक दल के नेता ने उनसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगने की बात कही थी। कार्यवाही से 1 से 2 दिन पहले ये बड़े राजनेताओं को ऐसी क्या भनक लगी कि उन तमाम राजनेताओं ने अपने करोड़ों अरबों रुपए वहां से निकाल लिए। के बड़े राजनीतिक दल के नेता सोमेंद्र कंकराने के लिए जैसे ही वो जेल पहुंचा, उसके लिए अगले दिन उसके खाने के लिए अपने घर से टिफिन बनाकर नेताजी लेकर गए कि कहीं हमारे आदरणीय सोमेंद्र कंकराने उर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। ये बात हम इसलिए गंभीरता से उठा रहे हैं क्योंकि इस सवाल को उठाने वाली आज राजनीतिक पार्टियों के मुंह में दही जम गया है कि आखिर सोमेंद्र कंकराने कहां गायब है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये व्यक्ति को हम श्री 420 कहें या प्रधान 420 कहें या एक ऐसा ठग या महाठग कहें जिसने मध्य प्रदेश के इतिहास पर एक ऐसा कालानुमा धब्बा लगा दिया जिसे धुल पाना शायद असंभव सा दिखाई दे रहा है। डबल मनी स्कैम। सोमेंद्र कंकराने ने 5000 करोड़ रुपए की ठगी से हिलाया मध्य प्रदेश। राजनीतिक संरक्षण की बू से उठे सवाल। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है राजा उत्कर्ष शुक्ला। इस वक्त आप देख रहे हैं क्रांतिवीर न्यूज। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि आज ये विशेष खबर आखिर किस विषय पर निर्धारित है। 5000 करोड़ का डबल मनी स्कैम, राजनीतिक ठगी और जनता की बर्बादी का एक ऐसा काला सच और एक ऐसे काले इतिहास को जन्म दे दिया जिसे मिटा पाना शायद सदियों तक नामुमकिन सा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी भर की कमाई और वो पैसा जो आपने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद जमा किया था या मकान बनाने के लिए या अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसा जमा किया था, और कोई एक ऐसी स्कीम आती है जिसमें बताया जाता है कि आपके पैसे 2 महीने 1 महीने में 15 दिन में दुगने हो जाएंगे, जहां पर आप शायद लालच खाकर अपने जीवन भर की जमा पूंजी एक झटके में गंवा देते हैं। और एक ऐसा ही खेल हुआ मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में लांजी क्षेत्र के बोले गांव में, और इस पूरे स्कैम का नाम था डबल मनी स्कैम। और इसका सबसे बड़ा मुख्य सरगना था सोमेंद्र कंकराने नामक एक ऐसा युवा जिसने लोगों को कम समय पर रकम दुगनी करने का लालच दिया। ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाए कि भोली भाली क्षेत्र की जनता उसके द्वारा दिखाए गए इन सपनों में फंसते चले गई और उस चंगुल में जाकर वो फंस गई जहां पर वो निकलते दिखाई नहीं दे रही है। पूरे क्षेत्र में इस बात का चर्चा का विषय बन गया कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई नौजवान है जो चंद दिनों में पैसा लाख के 2 लाख, 2 लाख के 4 लाख करते दिखाई दे रहा है। और यही माउथ पब्लिसिटी ने उस क्षेत्र की इस बात को धीरे धीरे तमाम मध्य प्रदेश के जिलों के साथ ही साथ अन्य पड़ोसी राज्यों के भी तक ये कान में बात पहुंच गई, जहां पर तमाम राज्यों की, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना, हैदराबाद जैसे बड़े क्षेत्रों से बड़े बड़े लोगों ने यहां पर आकर उन्होंने अपनी पूंजी का निवेश किया। और आज क्रांतिवीर न्यूज पर आज इस बड़े स्कैम की खोलेंगे हम हर परत। जुड़े रहिए क्योंकि सिर्फ खबर नहीं है, ये जनता का सवाल है और ये जनता जवाब चाहती है तमाम राजनेताओं से, शासन से, प्रशासन से कि आखिर हमारा पैसा हमें कब मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सोमेंद्र कंकराने बोले गांव से शुरू हुआ एक नाम जिसे सपने बेचे पैसा दुगना होगा बस 1 महीने में। किसी को 1 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 1 लाख के 2 लाख, और जब पैसा दुगना हुआ तो लोग अंधे से हो गए। माउथ पब्लिसिटी के इस स्कीम ने बनाया मल्टी स्टेट फ्रॉड। चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, तेलंगाना से भी लोग आकर अपनी पूंजी यहां पर आकर निवेश करते दिखाई दिए। और इस डबल मनी के जाल में जब हजारों लोग फंसने लगे तो ये बात लगातार तमाम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो सोमेंद्र कंकराने कर रहे हैं व्यापार के नाम पर, जो चंद महीनों में लाख का 2 लाख, करोड़ के 2 करोड़, 10 करोड़ के 20 करोड़ रुपए करते दिखाई देते हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण में आज वर्तमान सोमेंद्र कंकराने सुरक्षित दिखाई दे रहा, या कोई मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेश का कोई राजनीतिक दल का बड़ा नेता या मंत्री, विधायक या सांसद जिसने पनाह दे रखी
रखी है वर्तमान में भगोड़े सोमेंद्र कंकराने को। ये बात किसी चिंगारी से कम नहीं है, क्योंकि तमाम वो भरोसे के लायक है बड़े राजनीतिक दलों के वे नेता भी इस बात को कहने से कतई कतराते दिखाई नहीं देते हैं कि वो आज किसी बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता के संरक्षण में सुरक्षित दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राजनीतिक कार्यक्रमों में मंच का साझा करना सोमेंद्र कंकराने का। दूसरा प्रश्न ये उठता है, किरनापुर में एक मंदिर है जहां पर नेहा कक्कर, अनुराधा पौडवाल, शक्ति कपूर एवं अन्य बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है, जिस पर करोड़ों रुपए की राशि पानी की तरह बहा दी जाती। आखिर ये पैसा आया कहां से? क्या इन तमाम लोगों से भी सोमेंद्र कंकराने का कुछ ऐसा रिश्ता था जो पैसों के लेन देन में तब्दील हो गया था, या कुछ ऐसा पैसा कुछ तमाम इन लोगों के पास में भी है जो सोमेंद्र कंकराने से धर्म के नाम पर जुड़े दिखाई दे रहे थे? कहीं ना बीच बीच में खबरें कुछ इस प्रकार की ये भी आने लगी कि कुछ क्षेत्र के बड़े राजनीतिक दल के नेता सोमेंद्र कंकराने के लिए जैसे ही वो जेल पहुंचा उसके लिए अगले दिन उसके खाने के लिए अपने घर से टिफिन बनाकर नेताजी लेकर गए कि कहीं हमारे आदरणीय सोमेंद्र कंकराने उर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। प्रश्नवाचक इस बात पर भी उठता है कि ठीक कार्यवाही से 1 से 2 दिन पहले ये बड़े राजनेताओं को ऐसी क्या भनक लगी कि उन तमाम राजनेताओं ने अपने करोड़ों अरबों रुपए वहां से निकाल लिए। क्या ये एक षड्यंत्र था? उन्हें इस घटना का पूर्वाभास था कि कुछ अब शायद बड़ा होने वाला है। कुछ सूत्रों से ये भी खबर हमें पता चलती है कि कुछ सूबे के बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता से उनकी कमरे पर मुलाकात हुई, जहां पर उस सूबे के बड़े राजनीतिक दल के नेता ने उनसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगने की बात कही थी, जिसका समझौता होते नहीं दिखाई देने पर कुछ दिनों के भीतर ही इतना बड़ा हंगामा हो गया कि सोमेंद्र कंकराने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रश्नवाचक ये भी लगता है कि इस प्रकार का बड़ा स्कैम चल रहा था। क्षेत्र के वर्तमान और पूर्व राजनीतिक पदाधिकारियों की ये चुप्पी उन्हीं की कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती दिखाई देती है कि कहीं सब कुछ वेल सेटल्ड चल रहा था, इसलिए नेताजी थे मस्त और जनता है अब वर्तमान में त्रस्त, क्योंकि अब ना तो कोई माई है ना तो कोई बाप है, क्योंकि सोमेंद्र अब रफू चक्कर हो चुका है। शासन प्रशासन के हाथ की पकड़ से अब वो खिसक कर रफू चक्कर हो चुका है। इसमें एक कड़ी और भी जुड़ती है साथियों। एक कड़ी कुछ इस प्रकार जुड़ती है कि सोमेंद्र कंकराने के अलावा भी ऐसे दर्जनों लोग थे जिन्होंने इस प्रकार का पैसा डबल करने का काम शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये तमाम पैसे घूम फिर करके सोमेंद्र कंकराने के पास ही आते थे और ये जो कार्यशैली का जो जाल था इसका रचयिता स्वयं सोमेंद्र कंकराने ही था। अब एक प्रश्नवाचक ये भी उठता है साथियों की बैंक की मिलीभगत। जब इतनी बड़ी मात्रा में इतने बड़े तादाद में जब चेक आवंटित किए जा रहे थे और एक भी चेक अगर क्लियर नहीं हो रहा था तो बैंक की कार्यशैली के ऊपर भी प्रश्नवाचक लगता है कि जब ये पैसे विड्रॉल नहीं हो रहे थे तो आखिर इतने सारे चेक बैंकों के द्वारा क्यों जनरेट किए गए। खाता सिर्फ सीज कर देने से न्याय प्रणाली पूरक नहीं कहलाएगी महोदय। इस बात को बताते हुए बड़ा दुख, दर्द और पीड़ा हो रही है कि हमारे क्षेत्र की वो गरीब जनता जिसने जमीन गिरवी रखकर इस सोमेंद्र कंकराने को पैसा दिया, किसी का प्रधानमंत्री आवास का पैसा था, किसी ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था, किसी ने अपनी माँ की दवाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था, किसी ने तमाम सोने जेवरात को बेचकर उस पैसे को रकम को दुगनी करने के लिए सोमेंद्र को पैसा दे रखा था। आज वो दर्जनों सैकड़ों हजारों लोग बर्बाद हो चुके हैं। ये बात हम इसलिए गंभीरता से उठा रहे हैं क्योंकि इस सवाल को उठाने वाली आज राजनीतिक पार्टियों के मुंह में दही जम गया है कि आखिर सोमेंद्र कंकराने कहां गायब है। पंच पार्षद से प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर शायद अपनी अस्मिता को मध्य प्रदेश में खोते दिखाई दे रहा है, जहां पर एक ऐसा अपराधी जिसने 5000 करोड़ से अधिक का चूना लगा दिया और आज भी वो पुलिस की गिरफ्त से रफू चक्कर दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में ये सत्र चल रहा है। आखिर अब ये देखना होगा कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का ये जो स्कैम हो गया, इस गंभीर विषय के लिए कोई नेता संसद में या विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगा ताकि वो गरीब, दबी कुचली, पिछड़े एवं बड़े लोगों का भी पैसा
जो इस स्कीम में इन्वेस्ट हुआ था, क्या अब उन्हें वो पैसा वापसी मिलते दिखाई देगा? अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब्दों को विराम, जल जंगल जमीन जिंदाबाद, आबाद रहे हमारा और आप सबका हिंदुस्तान।